जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी साथ संगत को जय गुरुजी। आंटी जी, सत्संग शेयर करने के लिए दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, जो आप इतना टाइम हम सबका सत्संग शेयर करने के लिए निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्राना हम सभी की तरफ से, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे हमेशा, और आप ऐसे ही सबके कल्याण में भागी बने गुरुजी की तरफ से, क्योंकि इतनी अच्छी सेवा उन्होंने आपको सौंपी है, ये भी हर किसी को नहीं मिलती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरा पता नहीं क्यों नीम करोली बाबा के यहाँ जाने का मन हुआ, जैसे बुला रहे हो मुझे। मैं जोनापुर वाले उनके मंदिर में गई पहली बार, मुझे कुछ पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने बुलाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना है, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसी भी कोई जगह है। और इतनी शांति, सुकून, बहुत ही आनंद आया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा। अब यहाँ मुझे नहीं पता था कि बाहर कुछ मिलता नहीं है आसपास, मतलब कि कोई मिठाई या कुछ भी प्रसाद के तौर पे। तो संगत जी, मैं तो यही सोच के गई थी कि मिल जाएगा, बट जब गई तो कोई नहीं। बस एक भैया थे जो राम जी का झंडा और सिंदूर तेल बेच रहे थे। अब मुझे मन में था कि लड्डू तो लेकर जाऊं, लेकिन नहीं मिले, तो मैं थोड़ा सा उदास हो गई और फिर चल पड़ी दर्शन के लिए। लेकिन संगत जी, जब मैंने वो जो झंडा और तेल दिया पंडित जी को, पंडित जी ने लड्डू दिए मुझे, मेरे तो वहीं आंसू निकल गए। क्योंकि मैंने जब पंडित जी को दिया वो झंडा अंदर बाबा के रखने के लिए, तो मैंने मन में बाबा को कहा, बाबा मन तो लड्डू का था, लेकिन यहाँ तो मिले नहीं। सॉरी, मैं कुछ नहीं ला पाई, पहली बार यहाँ आई और खाली हाथ आपके लिए कुछ भी मिला नहीं। सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं पहले ही ले लेती, बट बाबा इतने प्यारे, उन्होंने मुझे ही लड्डू दे दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और फिर जब मैं आगे गई, मुझे लगा सिर्फ हनुमान जी महाराज और नीम करोली बाबा ही होंगे, जैसे सिर्फ उनका ही है। तो लेकिन संगत जी, आगे हमारे भोलेनाथ, माँ और कान्हा जी सब विराजमान थे। मैं बहुत खुश, मैं बहुत देर बैठी, बहुत देर अच्छा लगा। और रास्ते में बताना मैं भूल गई थी संगत जी कि मुझे बटरफ्लाई भी दिखी। मुझे ये एहसास दिलाया गया कि तू सही जा रही है, क्योंकि घर से गुरुजी को बोल के निकली थी कि गुरुजी मैं अकेले आ रही हूँ और पहली बार तो देख लेना। मैंने देखा भी नहीं था मंदिर, तो इसलिए उन्होंने साथ साथ चल के प्रेजेंस फील करवाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि गुरुजी इसको भी मिलना है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वहां से सिर्फ 20 से 25 मिनट का रास्ता है। अब मैं बाहर निकली तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था वापस जाने के लिए, और मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी सुनसान सा रास्ता है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अब कहाँ हो, आ जाओ साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। संगत जी, और ना सब जेंट्स जेंट्स दिख रहे थे, एक भी लेडीज नहीं थी रास्ते में। तो संगत जी, एक आंटी रिक्शे में बैठी हुई थी, और मैं भी उस रिक्शे में बैठ गई कि मुझे बाहर तक छोड़ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नहीं तो संगत जी, एक भी रिक्शा क्या कुछ भी नहीं था वहां, बस सब अपनी अपनी गाड़ी स्कूटर से ही थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे किस तरह से हर पल अपने होने का एहसास करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, फिर आगे मुझे रिक्शा भी मिल गया गुरुजी के जाने के लिए। अब रिक्शे वाले मुझे बोले कि आज नहीं खुला होता। मैंने कहा मुझे पता है, बस मिलने जा रही हूँ। वो हल्का हंसने लगे। मैंने कहा गुरुजी देख रहे हो, ये मुझे पागल समझ रहे हैं। रिक्शे वाला सोचने लगा कि किससे मिलने जा रही है वहां, और मैं ऐसे मन में बोल रही हूँ गुरुजी बहुत गर्मी है, मेरा हेडेक भी हो रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी धूप में पैदल चल के हालात खराब थे पहले से ही। फिर जब रिक्शा मिला तो वो मुझे पागल समझ रहा था,
पर मैं भी इग्नोर मैंने किया और वहां जब पहुंची तो मुझे जाते ही मेरे मालिक ने सेवादार के हाथों से जल प्रसाद पिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और क्या ही चाहिए, इतना प्यार वो देते हैं। बस मन भर आया और फिर थोड़ी देर प्रे करके मैं उसी रिक्शे से वापस मेट्रो तक आ गई और इतने आराम से दर्शन हुए, बटरफ्लाईज दिखी, एंजल्स नंबर्स थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस हम सबके सर पे अपना मेहर भरा हाथ रखना मेरे मालिक, ऐसे ही सरबत्ता भला करना। शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ कर देना। पितरों से भी मैं माफी मांगती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनको हर बंधन से मुक्ति देना, मोक्ष देना और अपने चरणों में स्थान देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाया है। शुक्राना गुरुजी। बाबा बहुत दिल भारी है आज, पता नहीं क्यों। बेटी से भी लड़ाई हो गई, मैंने उसको कुछ कुछ कह दिया, उसे भी मुझे मुझे कह दिया, पता नहीं उसकी समझ क्यों नहीं आता। प्लीज आप देखो, मैं थक चुकी हूँ। वैसे ही लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, इसकी भी इतनी टेंशन। प्लीज आप देखो, मैं आप पर छोड़ती हूँ। कभी कभी मैं हार जाती हूँ, ऐसा फील करती हूँ कि जैसे लाइफ में बहुत गलतियां की है शायद, इसीलिए आज मैं अकेले रह गई। लेकिन फिर आप संभाल लेते हो और थोड़ डालते हो कि सब छोड़ देंगे, पर मैं तेरे साथ हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कल शाम से मेरा बहुत हेडेक था, मतलब इतना ज्यादा पेन था कि बस तो मैं गुरुजी का चंदन तिलक है वो मैंने एक बाउल में निकाल के रखा हुआ है। पहले गुरुजी के सत्संग में सुनवाया था कि तिलक में भी बहुत शक्ति होती है, ऐसे ही साफ कर देती थी, लेकिन उसको निकाल के रखना चाहिए। जब भी कभी दर्द तकलीफ हो तो उसे जल में मिलाकर लगाना चाहिए। सच में संगत जी, मैं कब सोई मुझे नहीं पता चला और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने वो लगाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अभी आंखों में भी थोड़ा कष्ट है तो गुरुजी से बोला है कि 7-7 बूंदे दोनों आंखों में जल प्रसाद की डाल, सुबह और शाम, रात को सोते टाइम, सब अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी, सरबत का भला करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सभी को गुरुजी का सिमरन और नाम जाप, मंत्र जाप करना चाहिए। गुरुजी हमें भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं और हम सब ऐसे ही गुणगान करके एक दूसरे के कल्याण में एक दूसरे की हेल्प कर सके। संगत जी, एक बात सीखी आज तो उसको शुक्राना भी करना चाहिए और आपसे शेयर भी करना चाहती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक तो कहा कि मुझ पे और परिवार वालों पे बहुत बड़ा कोई ग्रह था, विपदा थी जो उन्होंने टाल दी, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, दिल से नतमस्तक होके इतना आप ख्याल रखते हो बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं आपका कम है। और संगत जी, अब मैं वो बात जो मैंने सीखी है वो शेयर करती हूँ कि हम लोग ना बहाने बनाते हैं गुरुजी, कोई नेगेटिविटी है जो हम अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं या पूजा नहीं कर पा रहे हैं या फिर उठ नहीं पा रहे हैं। संगत जी, इसमें मैं भी शामिल हूँ, हम खुद ही गलत हैं। अभी हम सिर्फ नाम से जुड़े हैं, क्योंकि ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो रब से हमें दूर कर सकती है। या आप खुद सोचो कि अगर हमें कोई अर्जेंट कहीं जाना होगा या हमारे बच्चे को भगवान ना करे कुछ हो जाए या कहीं जाना पड़े अर्जेंट में, तो कुछ भी संगत जी 100 काम होते हैं, तब भी हम सब कर लेते हैं, उठ भी जाते हैं, सब काम भी कर लेते हैं। तब ये नेगेटिविटी कहाँ जाती है? तब हम कह देते हैं कि क्या करे, कौन करेगा, हम ही करेंगे। या सिंपल कि हमें डेली खाना बनाना है, मन हो चाहे ना हो, हमें बनाना ही बनाना है। तब भी संगत जी ये नेगेटिविटी कहाँ जाती है?
एक दिन, 2 दिन, 10 दिन बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन संगत जी हमेशा तो नहीं ना। आपका मन करेगा ना, हम खुद ही बना लेते हैं, घर का खाना खाने का मन है, तो ऐसे ही जब तक हमारी सोल की भूख नहीं जाएगी, अमृत वेला नहीं होगा, फिर चाहे हम 100 बहाने रख लें, 100 बहाने बना लें, लेकिन जिस दिन हमारी भूख लगी, भूख जागी, उस दिन ही बहाने काफी होंगे हमें अमृत वेले से जुड़ने का। मुझे नहीं पता मैं कितना सही या कितना गलत हूँ, लेकिन मेरा मन में आया तो मैंने शेयर किया। बाकी भूल चूक माफ कर देना संगत जी। संगत जी अगर ज्यादा बोला हो तो मैं माफी चाहती हूँ। ये नहीं कि कोई हर्ट हो, बस मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हम बहाने बनाने बंद करके बस और उस रब को, परमात्मा को टाइम दें जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं भी मानती हूँ कि मैं यही बहाने लगाती हूँ, करूंगी, लेकिन नहीं करती हूँ। ये मेरी भी गलती है। मैं बोलती थी कि क्या नेगेटिविटी है, पर नहीं, ये हमारी कमी है। संगत जी ये हमारा मन है, ये काल है जो हम पे उस वक्त हावी हो जाता है। ये हमारी ही कमी है। उस प्यार को जगाना होगा। हमारी सोल को एक्चुअली में गुरुजी को ही चाहती है ये। तो हम नालायक हैं जो मोह में फंसे रहते हैं या नींद में रहना चाहते हैं, आलस करते हैं। सुख और प्यार सब कुछ उस रब में है, और एक वो ही है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा है और हमें सब देता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये बात सिखाने के लिए। हर चीज हर पल का शुक्राना गुरुजी, अपने से जोड़ने का शुक्राना। नहीं तो मैं कहाँ मंद बुद्धि ये सब सीख पाती। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। अभी बहुत कुछ सीखना है। कृपा करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी संगत और संगत परिवार को भी मेरा सत सत नमन। बाबा बोलते हैं कि बस शुक्राना करती रहे, बाबा के आदेश का पालन करती हूँ। और आज शाम के संध्या वेले मैं अपने बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हुई, बाबा का महामंत्र जाप करती हुई अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार है और संध्या वेले मैं शुक्राना कर रही हूँ। बाबा से अनुरोध है कि मैं बाबा के पूजा रूम के बगल वाले रूम में बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर और मेरे माँ भी आप हैं। आपके श्री चरणों की छांव से मैं आपकी बेटी अपना सत्संग पूरा कर पाऊं, अपना शुक्राना प्रस्तुत करती हूँ। बाबा स्वीकार कर लेना, इस गरीब की अरदास भी सुन लेना। शुक्राना करते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो अपने नादान सी बेटी को माफ कर देना, अपने चरणों में रखकर माफ कर देना। क्योंकि अब दुनिया में मुझे लगने लगा है कि अपना कोई नहीं, बस मेरे बाबा हैं, मेरे माँ और पिता, दोस्त, सब कुछ वही है। मेरी संगत परिवार जी, मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ कर देना। जो थॉट बाबा देंगे वही मैं शेयर करूंगी। ब्रह्मांड उन्हीं से चलता है। सभी देवी देवता, पूर्वज, कुल देवी, सभी सात संगत जी मेरे गुरु में ही है। कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं बाबा को। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत ही अकेली हो चुकी हूँ, मेरे हाथ कुछ भी नहीं है। मैं बाबा से हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ अपनी हर एक गलती के लिए, लेकिन मेरे बाबा पर मुझे 100% विश्वास है कि दुनिया छोड़ देगी, लेकिन मेरे पिता जिन्होंने मुझे धरती पर भेजा है वो मुझे कभी भी, मेरे महाशिव, मेरा हाथ को कभी नहीं छोड़ सकते।
सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही हैं जो विश्वास के लायक हैं संगत जी। बाकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ ढोंग करती है, सब झूठे हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब मोह में इस तरह से फंसे हुए हैं, पति, बच्चे, घर परिवार, इन सभी में ही फंसे हुए हैं। सिर्फ बाबा ही है जो सच है, बाकी सब झूठ है। संगत जी, कल बाबा मुझे बेटे के कॉलेज ले गए थे और बेटा जो मेरा है वो बीबीए करना चाहता है। उसका एडमिशन के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। अब सब बाबा को अरदास लगाई हुई है कि बाबा आप ही अपने नाती को किसी कॉलेज में सेट कर देना, अपने आप देख लेना बाबा, जो उसके लिए सही हो आप वही करना। बाबा आप अपने बच्चों को, अपने नाती को अपने आप देख लेना। बाबा आपने सब दिया हुआ है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा, एक मैसेज बार बार आता है कि अपने बेटे को उस औरत से बचा ले और बेड से भी उस चीज को हटा दे, नहीं तो तेरा अच्छा नहीं होगा। मैं काफी इस थंबनेल को पढ़कर परेशान हुई, लेकिन सत्संग जो शेयर करते हैं अंकल, उन्होंने बताया कि आप डरे नहीं, इनको पॉजिटिव लें। अगर ऐसा थंबनेल आता है तो समझो कि बाबा ने आपको सत्संग सुनवाकर आपका कोई कष्ट है वो काट रहे हैं। अब सुनकर अच्छा लगा कि बाबा ने हम सबको ब्लेसिंग्स दी हैं, हमारे कष्टों को काटा है, खतरा टाल दिया। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा ने हम सबको ऐसे अपनी गोद में संभाला है कि कोई भी नहीं ऐसा दुनिया में केयर करने वाला, जो हर वक्त हमेशा हमें मैसेज से, हमें सत्संग सुनवाकर गाइडेंस देते हैं और हमें रोते रोते हंसा देते हैं, हम सबके माइंड को बदल देते हैं और फिर से हम पॉजिटिव हो जाते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल जब हम सभी कार में बैठे थे, हस्बैंड अंकल गाली गलोच देने लगे और बिना बात के ही गाड़ी में क्लेश हो गया। बच्चों के एडमिशन करवाने जा रहे थे, पूरे रास्ते मूड खराब था। मैंने भी थोड़ा बोल दिया, बाबा ने मना किया था कि मत बोल, मैं देख लूंगा, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि मुझे मुंह खोलना ही पड़ा और लड़ाई चालू हो गई। मैं थोड़ा बोलकर फिर बाबा के शरण में आ गई और बाबा को बोला कि बस, अब बस कर दे। और मैं बाबा का महामंत्र जाप सुनने लगी ईयरफोन लगा के। बहुत बार सुना और अंकल जी फिर शांत हो गए, लेकिन मैं बहुत उनके बिहेवियर से दुखी हो गई थी। और क्या बताऊं, बाबा सब देख रहे हैं, बस बाबा पर छोड़ दिया है। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि लड़ाई रुक गई और हम सब सही सलामत घर आ गए। बच्चे के एडमिशन को लेकर हस्बैंड अंकल भी बहुत परेशान हैं, बेटे की लाइफ को लेकर बहुत चिंता में हैं। बाबा पर सब छोड़ दिया है, बाबा ही जाने। बाबा ने बोला है कि फिक्र ना कर, तेरे दोनों बच्चों का कल्याण कर दिया है, करोड़ों के मालिक होंगे और कार घर सब ब्लेस कर दिया है, सब मिलेगा, तो फिक्र ना कर। तेरे बेटे का बहुत ही सुंदर फ्यूचर लिखा है, तो फिक्र ना कर। बस बाबा की रहमत का इंतजार है। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बाबा जिस तरह मुझे शरण दी है, वैसे ही आप सभी बेटियों का कल्याण करना, उनके परिवारों को हमेशा हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, सबकी हर खुशी पूरी करना। संगत जी, आज बाबा का मैसेज आया कि तू मंदिर आज आ समाधि दिवस पर। माफी मांग रही हूँ संगत जी, मेरा थोड़ा जाना मुश्किल लगता है, बहुत सारी परेशानियां हैं। बाबा मुझे आप माफ कर देना। संगत जी, मेरी एक आंख की रोशनी कम है, बाबा को सब पता है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है कि उन्होंने ये भी बोला है कि मोतिया है, ऑपरेशन होगा। संगत जी, ऑपरेशन कराने वाला कोई नहीं है, मेरी बेटी है, लेकिन हस्बैंड अंकल को कोई मतलब नहीं है मैं मरूं या जीऊं। मैं बच्चों को बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया है कि कैसे बाबा हम सबका पालन पोषण करेंगे, ये बाबा को पता है। हर दिन बाबा लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, आप सब जानते हैं।
और फिर बाबा संभाल भी लेते हैं। 25-26 साल हो गए हैं। बहुत ही ज्यादा लाइफ ऐसी हो गई है, कभी लगता है कि जैसे बहुत अच्छा है और कभी इतना बुरा, कितने दिन बुरे ही निकल जाते हैं। और जाने कब मुझे मैं ये कहूंगी कि हाँ, अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। बस अब बाबा ही जानिए। मैं क्षमा मांगती हूँ अपनी हर एक गलती के लिए। बाबा मुझे माफ कर देना। कितने बरसों से हमारी रक्षा बाबा कर रहे हैं। हस्बैंड अंकल की बुद्धि बहुत ही खराब है। बाबा से बहुत अरदास लगाती हूँ कि उनकी बुद्धि ठीक कर दें, क्योंकि हम सब की लाइफ उनसे ही जुड़ी है। ना जाने कब वो क्या कर दें, बहुत बुरा करते हैं। उनको अपनी बुद्धि और सद्बुद्धि देना, और बहुत ही दौलत पर बहुत ही घमंड है। किसी भी औरत की कदर नहीं करते। बस गुरुजी, अब आपने ही देखना है। उनका घमंड हम सबको बार बार कुचल देता है। बस गुरुजी, अब आप देखो कि कैसे क्या करना है, आप सब जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरा साथ देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। अब बाबा को बस यही अरदास लगाई हुई है कि बेटे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, वो अच्छी पढ़ाई करे, उसका जीवन सफल हो जाए। बाबा ने बोला है कि तू फिक्र ना कर, तेरे बेटे को बहुत अच्छा होगा। वो मेरा बेटा है। बस बाबा, आपने ही करना है। बाबा ने कहा है कि थोड़ा सब्र रख, तू फिक्र क्यों करती है। अपने पिता पर पूरा विश्वास रख, तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। तेरे बच्चे पर मेरी बहुत कृपा है। अपने पिता परमेश्वर पर थोड़ा सा विश्वास रख। बाबा, आप पर ही तो मुझे विश्वास है। आप हैं तो तभी मैं सरवाइव कर पा रही हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बाबा, आप नहीं होते तो हम कहीं और मरे पड़े होते। आप ही रहमतों की वर्षा करते हैं और हमें चला रहे हैं। बस हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। बाबा ने हमको संभाल कर रखा हुआ है, दुनिया के सभी बुरे लोगों से बचा कर रखा हुआ है। लोग हमारे आसपास बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ बाबा ही हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, लख लख वार शुक्राना। एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आज का था कि वक्त भी तेरा होगा और जवाब भी तेरा ही होगा। तेरी कदर उसनु मैं हुन पऊगी, तू बस कमजोर नहीं पहना। कल्याण किता मेरे बाबा, मेरी आप सब तो आप ही हो। आपके ही भरोसे हम जी रहे हैं, नहीं तो हमारे आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं होता। ये दोनों बच्चे बस इनका ही सहारा है। बस मैं इनके सहारे ही जी रही हूँ। सारी दुनिया मजाक बनाने वाली है। फिक्र सिर्फ मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर ही करते हैं। पॉजिटिव मैसेज देते हैं और इतना सुकून मिलता है। मेरे दाता, कितना भी शुक्राना करूं वो कम है। एक मैसेज ये था कि बेटी, अपनी आंखों को बचा कर रख, बहुत बड़ा संकट काट दिया। मेरे बाबा, आप ही मेरे डॉक्टर हो। आप मुझे हॉस्पिटल मत ले जाओ, मेरा ऑपरेशन घर में ही कर दो। बड़ी रहमत होगी इस गरीब पर, मेहर कर दो। ना मेरा कोई है देखने वाला, ना कोई मेरे लिए रोने वाला। आप ही हो बाबा, जो हर पल सब कुछ ठीक कर रहे हो। जल प्रसाद तिलक से मेरी आंखों को ठीक कर दो बाबा। एक रोग नहीं, अनेकों रोग हैं जो मेरी शादी के बाद मुझे मिले हैं। बाबा ही तब से मुझे संभाल रहे हैं। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। आपकी रहमतें बहुत है, बहुत रहमतें हैं आपकी। बस ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, कल मेरा एग्जाम थे और जिस कॉलेज में मेरा एग्जाम था वो कॉलेज इतना पीसफुली था। पूरा वाइट कलर का पेंट था। गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई और वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। 777 की भी ब्लेसिंग्स दी। एक रेड कलर की कार के नंबर प्लेट देखी। जब सुबह नाश्ता किया तो वो रेड कार रेस्टोरेंट के आगे थी। फिर कॉलेज में दोनों पेपर के टाइम एक आंटी पानी लेकर आती थी ट्रे में। मैं बोतल भूल गई थी तो गुरुजी ने मेरे लिए पानी भी दिलवा दिया कॉलेज में। और दूसरे पेपर के टाइम इतनी सारी चिड़ियां मेरे सीट के आस पास वाली विंडो के पास बैठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे हो। मेरा रोल नंबर भी 13-7-13 ऐसा था। और कल गुरुजी दिन भर मेरे और भाई के साथ रहे। कॉलेज के पास ही एक डेकोरेटिव ट्री बना हुआ था जहां बहुत सारे पिंक बटरफ्लाई से वो ट्री को सजाया गया था। तो फिर पिंक बटरफ्लाई में भी गुरुजी के दर्शन हो गए। गद्दी के पीछे ओम के भी दर्शन हुए। ऑटो में महाकाल लिखा हुआ था। गुरुजी ने हर जगह प्रेजेंस दिखाई। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर भी 77 से एंड होता है। घर में गुरुजी के दरबार में भी भोग प्रसाद में ओम बना हुआ था। वो कॉलेज की कैंटीन में इतनी साफ थी और मुझे वहां भी नाश्ता मिला। हमारे गुरुजी का प्रसाद वाला समोसा वो भी इतना टेस्टी बना हुआ था। वो कॉलेज में एक बुद्धिज्म वाला ट्री था और जिसकी बहुत ही मान्यता है। और उसके नीचे एक दो मॉन्क्स भी बैठे हुए थे और वो भी गुरुजी के रूप में दर्शन दे रहे थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। पेपर खत्म हुआ 4:30 यानी कि 4+3 7। यहाँ भी गुरुजी का साथ। भाई फ्लैट ढूंढ रहा था उसके ऑफिस के आसपास। तो उसे कल एक ही घर मिला और उसका नाम था शिव कृपा। पर वहां पे वॉशरूम की प्रॉब्लम थी। गुरुजी आपसे अरदास है कि आज उसको अच्छा लेविश फ्लैट मिल जाए जो कि बजट में हो, जहां उसे शांति मिले और वो फिर टायर्ड भी नहीं होगा। और अभी 2 घंटे ट्रेवल करके घर आना पड़ रहा है। गुरुजी बस आज फ्लैट दिलवा देना और उसको हमेशा उसका कल्याण करना। गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल का शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा अपनी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज आपसे अरदास है कि भाई के लिए पापा फ्लैट देखने के लिए गए हैं। गुरुजी की कृपा से मैंने एक प्रॉपर्टी एजेंट अंकल को कॉल किया था रेंट के फ्लैट के लिए। अंकल के ऑफिस में भी भोलेनाथ की फोटो लगी है। वो अंकल बहुत हेल्पफुली लगे मुझे। तो बस अरदास है कि पापा को इजीली फ्लैट मिल जाए और भाई को पसंद आ जाए और वो बुक कर ले। आप उनके साथ साया बनकर रहना और सारी शिफ्टिंग बहुत स्मूथली हो जाए और आपकी कृपा हुई तो संगत भी मिल जाए फ्लैट के आजू बाजू। अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी ने मेरा पूरा ऑफिस संभाला हुआ है। मैं खुद हैरान हूं कि मुझे सब मैनेज कैसे हो रहा है। जब भी कुछ अर्जेंट टास्क होता है गुरुजी मेहर कर देते हैं और कुछ ही मिनट्स में वो टास्क सोल्व हो जाता है। आज भी इम्पोर्टेंट कॉल थी 7:30 बजे। गुरुजी अरदास है कि आज भी सब संभाल लेना। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऑफिस में एक सीनियर मुझे शायद नाराज है। गुरुजी ने मेरी अरदास भी की थी और कल उसका कॉल आया था और बात हुई तब सही लगा बात करके। शुक्राना लख लख बार शुक्राना। बस आपकी मेहर बनी रहे और आपका साथ मेरी आखिरी सांस तक गुरुजी ऐसे ही बना रहे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से ही गुरुजी सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। गुरुजी की कृपा से ऑफिस में सब सही चल रहा है। गुरुजी आपसे अरदास है ऑफिस में जो इशू चल रहा है जिसका नंबर 11 एंड 64 है वो आज सोल्व हो जाए। बस आपकी मेहर बनी रहे। आपकी बाकी आपकी मर्जी है गुरुजी। गुरुजी तो जानते हैं पापा 2 दिन से भाई के लिए फ्लैट सर्च कर रही हैं। आज जो उन्होंने फ्लैट देखा है भाई के लिए वो भाई को पसंद आ जाए। गुरुजी अरदास है ये फ्लैट मिल जाए। आज तो भाई जल्दी शिफ्ट हो जाए और पापा भी टायर्ड हो जाते हैं। बाकी जैसे आपकी मर्जी गुरुजी। आपकी कृपा हम चारों पे हमेशा बनी रहे।
हम चारों को आप गुड हेल्थ ब्लेस करना। आज माँ ने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद भी बनाया था। माँ को कुछ दिनों से बैक पेन हो रहा था। गुरुजी आप उनको पेन गायब कर दो और उनको तंदुरुस्त बनाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा बरसाने के लिए। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से भाई के लिए कल रहने के लिए घर मिल गया रेंट पे। बस गुरुजी अब आप वो घर पे सारा सामान अच्छे से सेटल कर दो। भाई बहुत गुस्सा करता है और माँ और मुझे आने नहीं दे रहा सामान ठीक से सेटल करने के लिए। गुरुजी आप संभाल लेना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऑफिस में एक इशू चल रहा है जिसका 11 नंबर है और दूसरी टीम मुझे सोल्व करने के लिए बोल रही है। आज आप ऐसा चमत्कार करना कि वो टीम खुद ही ये इशू सोल्व कर दे और सीनियर मैनेजर उसको स्ट्रिक्टली वार्निंग दे के इशू सोल्व करा दे। मुझ पे कुछ ना आए गुरुजी, बस ये अरदास है। आप सब संभाल लेना, बाकी आपकी मर्जी। करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर गुरुजी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।